प्यारे विद्यार्थियों, हमें मालूम है कि आप लोगों का ये परीक्षा का समय चल रहा है और इस समय आप लोग परीक्षा की तैयारी में जी जान से लगे हैं। तो यह वीडियो आप ही लोगों के लिए है। इस वीडियो में हम ये बताएंगे कि आप कम से कम समय में योजनाबद्ध तरीके से अपनी परीक्षा की तैयारी कैसे कर सकते हैं। आपसे वादा करते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक नया कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा और एक योजनाबद्ध तरीके से आप अपनी परीक्षा की तैयारी कर सकेंगे बिना घबराए। प्यारे विद्यार्थियों, मैं पेशे से टीचर हूँ, अनिल कुमार प्यासी, फिजिक्स और मैथ्स का टीचर हूँ। तो आप लोगों के साथ में बहुत लंबा अनुभव है परीक्षा के समय में विद्यार्थियों के अंदर क्या उथल पुथल होती है, तो उससे मैं अच्छे से वाकिफ़ हूँ। इसलिए यह वीडियो के माध्यम से आप लोगों की छोटी सी हेल्प करूं तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो वीडियो पूरा देखिएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जो पेपर का जो पैटर्न होता है, तो ये देखिए अक्सर करके पेपर जो होते हैं 70 अंक के होते हैं और 80 अंक के होते हैं ना। तो अब जब हम 70 अंक की बात करते हैं तो उसमें 1 अंक वाले क्वेश्चन कितने आते हैं? 1 अंक वाले प्रश्न 28 आते हैं, है ना, जिसमें आपके सही जोड़ी विकल्प खाली स्थान वगैरह सब कुछ होते हैं। फिर 2 अंक वाले क्वेश्चन होते हैं 8 होते हैं, यानी 16 अंक के। और 3 अंक वाले क्वेश्चन 4 होते हैं, यानी 12 अंक के, है ना। ये आपको मालूम है। 4 अंक वाला एक क्वेश्चन आता है, यानी 4 अंक हुआ। 5 अंक वाले 2 क्वेश्चन होते हैं, यानी 5 दूनी 10, है ना। इस प्रकार से हुआ। पूरा वीडियो देखिएगा प्लीज़, अच्छे से, तभी समझ में आएगा, है ना। इसी प्रकार 80 अंक वाला पेपर अगर देखते हैं तो 80 अंक वाले पेपर में हम देखते हैं 1 अंक वाले प्यारे विद्यार्थी 32 क्वेश्चन आते हैं, 32 क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा 32 अंक हुए। 2 अंक वाले कितने क्वेश्चन आते हैं? 10 क्वेश्चन आते हैं, यानी 10 दूनी 20, 20 अंक के 2 अंक वाले क्वेश्चन हुए। किसमें? 80 अंक वाला जब पूर्ण अंक रहता है। फिर 3 अंक वाले क्वेश्चन 4 आते हैं, 3 अंक वाले क्वेश्चन 4 आते हैं, यानी 12 अंक के हुए। और 4 अंक वाले क्वेश्चन 4 आते हैं, 16 अंक के हुए। अब यहाँ पर कहोगे सर ये तो लिखा रहता है, लिखा रहता है, सब कुछ तो आपकी किताब में लिखा हुआ है, पर उसका कभी विश्लेषण किया आपने? नहीं किया ना। तो विश्लेषण करके देखिएगा, तब आपको बात समझ में आएगी। क्या विश्लेषण करने पे ये पता चलता है कि जब 70 अंक का पेपर देखते हैं अपन, तो यहाँ पर 1 और 2 अंक वाले क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पर पेपर का वेटेज कितना जाता है? 44 अंक का जाता है, यानी 63%, 63% आपका 1 अंक और 2 अंक में पेपर कवर होता है ना। आई बात समझ में। और यदि पेपर 80 अंक का है तो यहाँ पर 1 अंक और 2 अंक वाले प्रश्न को जोड़ा जाए तो 52 अंक होते हैं, है ना। 32 और 20, तो 52 अंक हुए, यानी 65% पेपर आपका 1 अंक और 2 अंक से कवर होगा। अब समझिए मैं बताने क्या वाला हूँ, यहाँ पर समझिए। अब यहाँ पर देखते हैं कि 2 अंक वाले क्वेश्चन कहलाते हैं अति लघुत्तरी क्वेश्चन। इनकी शब्द सीमा लगभग कितने शब्दों में होती? 30 शब्द में होती, 30 शब्द में होती। यानी समझ लीजिए कि लगभग 3 लाइन 4 लाइन, 3 लाइन 4 लाइन में इसका उत्तर आता है। फिर जो 3 अंक वाले क्वेश्चन होते हैं ये लघुत्तरी कहलाते हैं। 75 अंक, 75 शब्दों में उत्तर होता है, थोड़ी सा बड़ा होता है। इसके बाद 4 अंक वाले क्वेश्चन ये विश्लेषण वाले होते हैं। इनकी शब्द सीमा लगभग 120 शब्द से ज़्यादा होती है, 120 शब्द के आसपास होती है। फिर अति दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन विश्लेषण वाले निबंधात्मक क्वेश्चन जिनको आप कहते हो, 150 शब्द में इनका उत्तर लिखना पड़ता है, ठीक है। ये सबसे बड़े क्वेश्चन हुए। तो अब मैं यहाँ पर ये बताने वाला हूँ कि पेपर का मुख्य भाग 1 और 2 नंबर से भरा हुआ रहता है, 1 और 2 नंबर से भरा होता है। और आप लोग पढ़ने में कहाँ लगे होते हैं? आप बड़े बड़े क्वेश्चन और अच्छे निबंधात्मक क्वेश्चन लगे रहते हैं तैयार करने में, और कहते हैं सर पेपर बहुत कठिन है, सर पढ़ाई बहुत कठिन है, समझ में नहीं आ रही। प्यारे विद्यार्थी, पैटर्न तरीका बदल गया है, बिल्कुल सरल है। थोड़ी सा सोचिए, आपको क्या करना है? आपको 1 और 2 अंक वाले क्वेश्चन को विशेष फोकस करना है। सबसे कठिन भी कह सकते हैं और सबसे सरल भी कह सकते हैं, पेपर का ये भाग होता है। कठिन इसलिए क्योंकि कुछ भी बन जाता है। 2 अंक के क्वेश्चन, कहीं से भी कोई बात निकल कर के आती है। अभी मैं बताऊंगा आपको, चिंता ना करें, वीडियो में एक एक शब्द कीमती है। बताऊंगा कि आपको तैयारी कैसे करना है। मैं ये बता रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा पेपर कहाँ से कठिन होता है मालूम है? 1 अंक वाले क्वेश्चन से। कहीं से कुछ भी बन सकता है, कुछ भी बन सकता है।
और 2 अंक वाले क्वेश्चनों से। जिनको आप बड़ा के मतलब कठिन समझते हैं ना, 3, 4 और 5 अंक वाले क्वेश्चन, ये तो बहुत ईजी है। ये एकदम डिक्लेयर क्वेश्चन रहते हैं कि इस अध्याय में ये क्वेश्चन है, सिलेक्टेड है। आप कुछ नहीं करें, मैं बताऊंगा पूरा एक योजना से। उनके लिए तो बस सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सिलेक्ट कर लीजिए पिछले साल के पेपर से, स्पष्ट हो जाता है कि यही क्वेश्चन आना है, और आप 4-5 क्वेश्चन तैयार करेंगे, एक आ जाता है। कठिन कहाँ होता है 1 और 2 अंक वाले क्वेश्चनों को तैयार करना। तो आपको अब तैयार कैसे करना है, चलिए मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपको 1 और 2 अंक वाले क्वेश्चन को तैयार करने के लिए, ये जो 1 और 2 अंक वाले क्वेश्चन है, इनको तैयार करने के लिए आपको, फिर कहेंगे वही बता दिए सर, प्रश्न बैंक तैयार कीजिए। प्रश्न बैंक उठाइए जो लोक शिक्षण संचालनालय ने जारी की है। आप कहेंगे सर पिछले साल पेपर उससे कम आया था, बोर्ड परीक्षा वाले कहेंगे, मालूम है कम आया था। उसकी वजह जानते हैं? पिछले वर्ष का प्रश्न बैंक उठाइए, उसमें प्रश्नों की संख्या क्या थी? कम थी। इस बार देखिएगा प्रश्न बैंक उठा करके, उसमें प्रश्न पूरे भरे हुए, एक तरफ से बहुत सारे प्रश्न हैं। अभी और बताऊंगा। तो पहला आपको क्या करना है, प्रश्न बैंक उठा करके कंप्लीट करना है। यानी आपको कहेगा सर परीक्षा अध्ययन से आएगा, परीक्षा बोर्ड से आएगा, कहाँ से आएगा? अरे आपकी जिसमें आस्था, मैं कह रहा हूँ जिसमें विश्वास, उसको एक बार पहले कवर कीजिए। यानी किसी एक को उठाइए, प्रश्न बैंक, परीक्षा अध्ययन, परीक्षा बोर्ड, किसी एक को पहले फुल कंप्लीट कीजिए। चैप्टर वाइज ब्लूप्रिंट देखें आप, किसमें से 1 नंबर वाले क्वेश्चन, 2 नंबर वाले क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, उस अध्याय का बिल्कुल A to Z बिल्कुल कवर कर डालें। 1 अंक वाले क्वेश्चन, 2 अंक वाले क्वेश्चन पूरे एक तरफ से कवर कर डालें। आ रही बात समझ में? उसके पूरे कंप्लीट करना है, 1 अंक वाले, 2 अंक वाले क्वेश्चन। माना कि आपने, मेरी सलाह है कि पहले प्रश्न बैंक पकड़ें, पहले प्रश्न बैंक के पूरे, पर प्रश्न बैंक अकेले में नहीं रहना है, रिस्क नहीं लेना है। मैं वो बता रहा हूँ यह कि सबसे पहले आपको क्या लेना है, प्रश्न बैंक लेना है। पर प्रश्न बैंक अकेले से काम नहीं बनेगा, प्रश्न बैंक अकेले से काम नहीं बनेगा, पर सबसे पहले लेना है प्रश्न बैंक। प्रश्न बैंक के पूरे एक तरफ से आप प्रश्न कौन से कंप्लीट कर लें, 1 अंक वाले, 2 अंक वाले कंप्लीट कर लें। चैप्टर वाइज ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग, ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग आएगा पेपर, ठीक है ना। अब जब ये कंप्लीट हो जाए तो इसके बाद आप अध्ययन उठा लें, परीक्षा अध्ययन उठा लें, ठीक है, परीक्षा अध्ययन उठा लें। ये जो आपके पास है परीक्षा बोध उठा लीजिए, ठीक है। अब क्या करें, इसमें मैं भी 1 अंक वाले, 2 अंक वाले क्वेश्चन चैप्टर वाइज ऐसे करके देखते जाइए। आपको क्या लगेगा, जो आपने एक बार प्रश्न बैंक यदि आपने कंप्लीट कर ली है तो अक्सर करके आपके सामने सीखे सिखाए प्रश्न आएंगे। सर्च करना है आपको, एक्चुअली ढूंढना है, नए प्रश्न ढूंढना है। एक बार प्रश्न बैंक कंप्लीट कर लिए ना, अब आपको नए प्रश्न ढूंढना है कि हमने क्या नहीं पढ़ा, कौन सा एक्स्ट्रा मिल रहा है, उसको तैयार करना है। 2 अंक वाले क्वेश्चन को, उनको तैयार करना है। बात समझ में आई? पहले आपने प्रश्न बैंक उठाए, उसके 1 और 2 अंक वाले क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, ठीक है। फिर परीक्षा अध्ययन लीजिए, है ना, कोई भी विषय हो सब में काम में आएगी ट्रिक। परीक्षा अध्ययन लीजिए, उसके 1 और 2 अंक वाले क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है ना। अब क्या करना है, अभी भी नहीं रुकना है, क्योंकि आप लड़ किसके लिए रहे हैं, पास होने के लिए नहीं लड़ रहे हैं। आप 95 प्लस या 90 प्लस ही के लिए लड़ रहे हैं, है ना। तो आपको ये तैयारी करना है, ठीक है। अब आपने ये कर लिया, अब आपको क्या करना है, पिछले कम से कम 5 साल के पेपर, 5 ईयर क्वेश्चन, उनमें देखिए कि 1 अंक वाले क्वेश्चन, 2 अंक वाले क्वेश्चन कौन कौन आए। प्रायः जब आप 2 चीज़ कंप्लीट कर लेंगे, प्रश्न बैंक और परीक्षा बोध या अध्ययन, 2 चीज़, उसके बाद आप चले जाएंगे 5 साल के क्वेश्चन पेपर में। उसके प्रश्न आपको टिक करना है, देखना है कि क्या नया है, क्या नहीं बन रहा है। जो प्रश्न आपको नए लग रहे होंगे उनको नोट डाउन करते जाइए कॉपी में, है ना, उनको नोट डाउन करते जाइए, लिखते जाइए, ठीक है। अभी और बातें बताऊंगा। जब ये आपकी इतनी तैयारी हो जाए, ठीक है ना, और वो 4 और 5 नंबर वाले में घबराना नहीं, वो डंके की चोट पे क्लियर रहते हैं, इंपॉर्टेंट रहते हैं। वो तो आप जब 4-5 साल के पेपर देखेंगे तो अपने आप पता चल जाएगा। तो 1-2 अंक की क्वेश्चन की ऐसे तैयारी करना, ठीक है ना। अब क्या करेंगे आप, ये जो 3 अंक वाले क्वेश्चन आए, ये मीडियम साइज के क्वेश्चन, ये 3 अंक वाले क्वेश्चन, ये थोड़ी सा कैसे होते हैं, ये
कुछ क्वेश्चन 3 अंक के रहते हैं, वो 4 में भी कवर हो जाते हैं, 4 अंक वाले 3 अंक में भी कवर हो जाते हैं, मीडियम साइज के क्वेश्चन होते हैं। तो इनको तैयार करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पिछले साल के पेपर देखिए, यानी ये धोखा देने वाले क्वेश्चन नहीं होते, ये जो इम्पोर्टेंट होते हैं ना वही पूछा करते हैं। अक्सर कर पे इन पे परिभाषा मतलब अंतर वगैरह क्वेश्चन ज़्यादा आ जाते हैं, अंतर अभिक्रियाएं वगैरह केमिस्ट्री में, है ना। और यहाँ पर कहने का तात्पर्य ये मीडियम साइज के क्वेश्चन होते जो 3 में भी कवर हो जाते, 4 में भी कवर होते, तो धोखा देने वाले नहीं होते, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो 3 अंक वाले क्वेश्चन और 4 अंक वाले क्वेश्चन और 5 अंक वाले क्वेश्चन, 3, 4 और 5 अंक वाले क्वेश्चनों की तैयारी आप कहाँ से करें, पिछले वर्ष के पेपर से, यानी कि 4-5 साल के क्वेश्चन से। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जो भाग रिड्यूस कर दिया गया उसको नहीं पढ़ना है भाई, उसको देख लीजिएगा कि ये हटा दिया गया, इसको नहीं पढ़ना, ठीक है ना। ऐसे तैयारी करें तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है ना। ये तो हुआ तैयारी करने का मतलब, कहाँ से पढ़ें कैसे पढ़ें इसका उत्तर हुआ। अब बात आती है कि भाई पढ़ाई का बहुत ज़्यादा टेंशन आता है तुम्हारे मन में, तो पढ़ाई का टेंशन नहीं लेना है, बहुत इजी पढ़ाई करना है, बहुत इजी पढ़ाई करना है, भगुआ नहीं बनाना परीक्षा का। बहुत सरल पेपर आता है, पेपर बहुत सरल आता है, मैं बता रहा हूँ, पेपर बहुत सरल आता है। क्या होता है यहाँ पर देखिए कि जो ये प्रश्न आते हैं, इन प्रश्नों में पेपर में जब हम लोग खुद पेपर सेट करते हैं तो गला थोड़ी सी डिस्टर्ब कर रहा है, थोड़ी सा एडजस्ट कीजिएगा। क्या होता है जब पेपर सेट किया जाता है ना, हम लोग खासतौर पे जब टीचर्स लोग पेपर सेट करते हैं तो क्या देखते हैं कि अधिकांश बच्चे पास हो जाएं, ये चाहते हैं पास हो जाएं। तो 45% पेपर बिल्कुल सरल होता है, बिल्कुल सरल, और 40% पेपर सामान्य होता है, और 15% ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो थोड़ी सी एक्स्ट्रा दिमाग रखने वाले विद्यार्थियों के लिए होते हैं, यानी कठिनाई का स्तर मात्र 15% होता है, और वो भी इतने कठिन नहीं होते, वो खासतौर पे उन विद्यार्थियों को चिन्हित करने के लिए होते हैं जो विशेष योग्यता पाते हैं ना। तो पेपर ज़्यादा कठिन नहीं होता, बहुत सरल पेपर आता है। यदि आप लोग अच्छी तैयारी करेंगे तो पेपर बहुत अच्छा जाएगा। अब बता देते हैं आपको पढ़ने का तरीका क्या है, पढ़ाई करने का तरीका क्या है। जब आप पढ़ाई करने बैठे तो लंबा ना पढ़ें। कई लोग बैठे रहते हैं 4-4 घंटा, 5-5 घंटा, 6-6 घंटा बैठे हैं लगातार। अब ऐसे में पढ़ाई नहीं होती, एक उदाहरण देता हूँ। अपने किसी दोस्त को या किसी व्यक्ति को भी हम कहें कि यहाँ से कोई स्थान है 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर पैदल जाना है, ठीक है ना। तो कहेगा अरे कहाँ जाना इतनी दूर, ऐसे ही बोलेगा। लेकिन हम कहें एक काम करते हैं यार, ये पास में यार ये थोड़ी से पास में एक दुकान है, वहाँ तक चलते हैं, उसको 10 मीटर 20 मीटर दूर तक ले गए। फिर थोड़ी से कहते हैं एक काम ये करते, थोड़ी यहाँ सामान नहीं मिला, वो वाली दुकान से देखते हैं। ऐसा करके थोड़ी डिस्टेंस तय कराते हम उससे पता चला कितनी दूरी तय करवा लें, पूरी मार्केट घुमा लें, उसको पता ही नहीं चलेगा। ऐसा ही कुछ काम करता माइंड अपना, है ना। तो दिमाग को क्या करना है, अपन को जब पढ़ने बैठना तो ये आर्डर देना है, संकल्प करना, अरे अब ज़्यादा नहीं पढ़ना, एक मतलब केवल 40 मिनट पढ़ना है, केवल 40 मिनट पढ़ना, उसके बाद फिर एंजॉय करेंगे। ऐसा करके आपने बैठे, ठीक है ना, संकल्प के साथ। अब बढ़िया 40 मिनट तक आप इत्मीनान से पढ़े, बढ़िया मन लगा करके, दिमाग भी कहेगा कि 40 ही मिनट तो पढ़ना है ना। तो बढ़िया अच्छे से आपका साथ देता रहेगा दिमाग। अब फिर धोखा भी ना दीजिए दिमाग को, है ना, कि 40 मिनट बैठे हैं तो आप और दूसरा पढ़ने लग गए। धोखा भी ना दीजिए, उठिए, 40 मिनट 45 मिनट पढ़ लिए, फिर उठिए। आपको क्या करना है, थोड़ी सी अपनी कुर्सी से उठ जाइए, पानी आनी पी लीजिए। आपके घर में छोटे भाई बहन हो, अगर जग रहे हों तो उनको खिला लें, है ना, लाड़ प्यार कर लें। या कि आप कुछ एक्स्ट्रा गतिविधि करें, कुछ भी एक्स्ट्रा काम करें, है ना। लेकिन ऐसा ना करें कि आपका मन कहीं और विशेष लग जाए। मतलब समझ गए हैं कि आप अगर व्हाट्सएप चैटिंग वगैरह करते हैं तो उसमें ना घुस जाइए कि सर बोले थे कि 40 मिनट पढ़ना, उसके बाद हाँ हम तो लग गए अपने दोस्तों से बतियाने के लिए। नहीं, ऐसा कोई भी अगर आपके मोबाइल में या आपके आसपास कोई सामान है जिससे आपका दिमाग बहुत ज़्यादा समय तक ये डिस्टर्ब होता, नहीं। आपको क्या करना है, पानी आनी पी लीजिए, है ना। कुछ लोग कॉफ़ी वगैरह चाय वगैरह पीते हैं, वो ले लें, है ना।
बार बार वो भी नहीं लेना, उससे भी गैस बनती है। आप कुछ ड्राइंग वगैरह कर लिए, कुछ हम कहते उठ जाइए, 2-4 बार उठ जाइए, थोड़ी सा अपना कुछ गाना आना बनता हो तो गुनगुना लीजिए। इस टाइप से आप रिलैक्स होकर के पढ़ाई कीजिए। पहली बात, टुकड़ों टुकड़ों में, यानी 10-10 मिनट का गैप दीजिए। जब 10 मिनट आपका मन रिलैक्स हो जाए, है ना, शांत हो जाए पढ़ाई तरफ से, अब फिर से आप कहें कि चलो यार थोड़ी सा और पढ़ लेते, दिमाग को आपने एक नया टारगेट दे दिया कि 40 मिनट और पढ़ लेते हैं, तो अगला 40 मिनट हो गया। ऐसे ऐसे करके आपको वन टाइम में मतलब 40-40 मिनट के 4 पीरियड रखना है, फिर अगले सेशन में चले जाइएगा। ठीक है, इस टाइप से टाइम टेबल अपने अकॉर्डिंग बना लीजिएगा। रटने वाला जो सब्जेक्ट होता है वो मॉर्निंग टाइम में ज़्यादा बेस्ट होता है, मेरा मानना है। ठीक है, एक बात ये हुई। दूसरा ये कि आपके कुछ अच्छे दोस्त होंगे जो पढ़ाई में आपका साथ देते हैं, उनके साथ में एक ग्रुप बनाइए, टारगेट दीजिए कि अब मैं भी एक अध्याय पढ़ रहा हूँ, तुम भी एक अध्याय पढ़ करके आओ, है ना। और ख़ास तौर पे 1 और 2 अंक के क्वेश्चन के लिए होता है, तो आपको भी पढ़ के आना, मेरे को भी पढ़ करके आना है। फिर आप अपना मतलब उसको प्रश्न बैंक के जिससे आपने तैयार किया उसको अपने दोस्त को दे दें, और वो आपसे प्रश्न पूछे और आप उत्तर बताएं। ठीक है ना। और फिर जब वो उत्तर बताए तो आप उसको टैली करें, मिलाएं। इससे क्या होगा कि एक दूसरे में आपका मतलब जो आपने याद किया है वो एक और अच्छे से याद हो जाएगा। और लिख लिख करके भी अभ्यास करें, खासतौर पे मैथ्स तो लिख करके अभ्यास करना ही चाहिए, है ना। तो लिख करके अभ्यास करें जिससे राइटिंग स्पीड भी बढ़े। तो कुछ टिप्स हम आपको दे पा रहे हैं, ठीक है ना। तो लिख करके अभ्यास भी करना चाहिए, ठीक है ना। अब एक सबसे महत्वपूर्ण बात, जब आप 40 मिनट पढ़ने को बैठेंगे ना, तो आपको क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना है मैं बता रहा हूँ। जो आपको आसान लग रहा है, बिल्कुल फटाफट याद हो रहा है, समझ में आ रहा है, उनको अच्छे से पहले उन्हीं को पढ़िए। आप कहेंगे जो बन रहा है उसी को कब पढ़े, नहीं, जो बन रहा है उसी को पहले पढ़िए, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। भाई आपने क्रिकेट खेले होंगे, कई विद्यार्थी फर्स्ट टाइम में जा कर के छक्के नहीं मारने लगते, कैच आउट हो जाते हैं। पहले तो सिंगल डबल खेलते ना, तो वही कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, जब वो बनने लगते हैं फिर 6 भी पढ़ने लगते हैं ना। तो इसी प्रकार क्या होता है कि आपसे जो क्वेश्चन बन रहे हैं ना, उनको पहले समेटें, ठीक है। फिर क्या होगा कि जो प्रश्न आपको नहीं बन रहे हैं ना, उनको सिर्फ नोट कर लें कि ये प्रश्न नहीं बन रहा है, ये प्रश्न नहीं बन रहा है, उनको नोट कर लें। और क्या करेंगे, उसको फिर नोट करने के बाद उसको जब आप स्कूल जाएंगे तो अपने टीचर से पूछिए कि सर इस सब्जेक्ट में इस टॉपिक पर ये प्रश्न नहीं बनते हैं, हो सकता है वहाँ उत्तर मिल ही जाएगा। और यदि नहीं मिल रहा है तो फिर आप फुर्सत के टाइम पे नेट पे सर्च करें। क्यों बता रहा हूँ ऐसा, क्योंकि आप पढ़ते वक्त अगर नेट में सर्च करने लगेंगे क्वेश्चन में ना, तो ऐड आते रहते नेट में, ये ऐड फलाना ढिकाना, थोड़ी मन लगेगा कि नहीं चलो यहाँ और घुस जाओ, ये चीज़ देखने लगो, है ना। और आपका समय व्यर्थ जाएगा, एक चीज़ ढूंढोगे 4-5 चीज़ें निकल करके आएंगी, है ना। तो उनको फुर्सत में ढूंढना, अपने दोस्तों से भी उन क्वेश्चन पे डिस्कशन कर सकते हो। तो कठिनाई के जो प्रश्न है जो आपसे नहीं बनते हैं, उनको उस टाइम पे नहीं ज़्यादा समय देना है, जो ज़्यादा समय ले रहे हैं नहीं देना, उनको फुर्सत में देखना है, छोड़ना भी नहीं है, लेकिन उनको फुर्सत में देखना है। कहते हैं ना कि जब कोई उटपटांग सा व्यक्ति आ गया तो कहते हैं तुमसे तो फुर्सत में निपट लेंगे, है ना। तो ऐसे प्रश्नों से आप फुर्सत में निपट लीजिएगा, है ना। अभी जो आपसे इजीली जा रहे हैं उनको निपटाते जाइएगा। तो ऐसा पढ़िए, बिल्कुल टारगेट बना करके, लेकिन टारगेट बना करके तो पढ़ना, अपना गोल सेट करके पढ़ना कि मैं इतना इसके लिए पढ़ रहा हूँ। लेकिन आपको कंपटीशन करना किससे, अपने आप से। प्रेशर नहीं लीजिएगा कि मेरा जो दोस्त है, फला व्यक्ति है, फला दोस्त है, वो तो इतने अंक लाता है, मेरे को उससे ज़्यादा लाना है। ठीक है, लाना है, कोशिश कीजिए, पर उसका प्रेशर ना लीजिए। ईर्ष्या भाव मन में न लाइए कि नहीं वो तो नहीं ला सकता, मैं ला करके बताऊंगा। और भाई आप अपनी तरफ से बेस्ट दो ना, बेस्ट करने की कोशिश कीजिए। वो क्या कर रहा है उसका मैटर जाने, आप क्या कर रहे हो। आप जैसी भी पढ़ाई कर रहे हो, आप अपना कर्तव्य, अपनी पढ़ाई, अपना प्रयास ईमानदारी से कीजिए। आप अपना बेस्ट करने की एक ईमानदार कोशिश कीजिए, बस ये ध्यान देना है, ईमानदार कोशिश कीजिए। आप अपने से बेईमानी न करें, आपसे जो बेस्ट हो सकता है वो करें, बाकी ईश्वर परमात्मा फल देगा, है ना। तो ऐसी बात है, आप अपना बेस्ट करें। और ज़िंदगी में
परसेंटेज बस मायने नहीं रखते हैं, ज्ञान भी मायने रखता है। आप परसेंटेज अपने आप बना ही लेंगे, जैसा जैसा मैं बताया हूँ फॉलो करेंगे, परसेंटेज भी बहुत अच्छे आएंगे। पर उससे प्रेशर ना लीजिएगा, आपको बेस्ट करना है, बेस्ट करना है, बस ये ध्यान रखिएगा, अच्छा करना है, प्रेशर ना लें। परीक्षा के समय तनाव फ्री रहें, अच्छा पेपर जाएगा, घबराएं नहीं, बहुत अच्छा पेपर जाएगा, मेरी दुआ है, मेरा आशीर्वाद है, बहुत अच्छा पेपर जाएगा आप लोगों का। बस आप बेस्ट कीजिए अपना। और हाँ, एक बात और मैं बता दूं आप लोगों के लिए, जब यहाँ तक वीडियो देखें तो आपके लिए एक प्लस पॉइंट बता रहा हूँ, कक्षा 10वीं 11वीं 12वीं सभी के लिए बता रहा हूँ एक एक करके, ठीक है ना। 10वीं वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए मेरे चैनल पर, आपके चैनल पर कहना चाहिए, आपके चैनल पर, इस चैनल पर मतलब पूरी मैथ्स के इतने अच्छे अच्छे वीडियो हैं। प्यारे विद्यार्थी, उन वीडियो पे एक एक चैप्टर पर एक एक अध्याय रिवीजन के लिए बेस्ट है। एक एक चैप्टर मतलब एक एक वीडियो पे एक एक अध्याय कंप्लीट है। वो भी कैसे कंप्लीट? फुल कंप्लीट, यानी पहले सूत्र समझाए गए हैं, एक एक महत्वपूर्ण बिंदु समझाए गए, जहाँ की एक एक अंक वाले क्वेश्चन आया करते हैं उनको बताएं। उसके बाद फिर प्रश्नों को सॉल्व कर करके बताएं, हल कर करके, यानी आप एक से सिटिंग में, यानी तो जो बताए थे 30-40 मिनट की वीडियो में पूरा एक एक चैप्टर कवर कर लेंगे। तो प्लेलिस्ट पर 10th मैथ्स वाले वीडियो देखेंगे तो वो पूरे वीडियो, कोर्स नहीं बदला, जो पिछले साल का कोर्स था वही था, और हमने रटने वाली विद्या नहीं बताई है, समझने वाली विद्या बताई है। तो उन वीडियो को देखेंगे, मेरा आपसे वादा है कि आपको और कहीं कुछ भी नहीं देखना पड़ेगा। मैं 10th मैथ्स में आज भी गारंटी ले रहा हूँ कि यदि कोई विद्यार्थी उन वीडियो को देखता है तो बिल्कुल 100% मतलब अपना बेस्ट से बेस्ट दे सकेगा, ठीक है। ये तो 10th के लिए हुई। 11th के लिए हमने फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायो के सभी की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बना दिए हैं। आप प्लेलिस्ट पर देखिएगा, उनसे आप तैयारी कर सकते हैं। एक एक अंक वाले क्वेश्चनों को हमने हल भी कर दिया है, और फिजिक्स के कुछ चैप्टर्स के महत्वपूर्ण वीडियो भी उपलब्ध हैं। आपको यदि जिस चैप्टर में दिक्कत जा रही है कमेंट कीजिएगा, मैं उसको भी बनाने की कोशिश करूँगा। 11th की बात हुई, और 12th फिजिक्स के वीडियो देखिएगा प्लेलिस्ट पर। पूरे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के चैप्टर वाइज वीडियो उपलब्ध हैं। यद्यपि वीडियो बहुत पुराने हैं पर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कभी पुराने नहीं होते। आपसे क्यों कहते हैं 5 साल के पेपर देखें? क्या पहले के पेपर मतलब पहले के प्रश्न फालतू हो गए क्या? नहीं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो पहले से थे उन सिलेक्टेड क्वेश्चनों का हल हमने उन वीडियो पे चैप्टर वाइज हल किया है। खास हमने 4 वीडियो ऐसे भी उसमें बनाए हैं जिनमें 2 वीडियो पर एक एक अंक के क्वेश्चन हमने कवर कर दिए हैं, वो भी कारण सहित हल कर करके समझाए हैं। हल करके जब समझाते हैं ना तो एक प्रश्न के साथ साथ 3-4 प्रश्न भी निपट जाते हैं, तो वो वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा 2 वीडियो में 2-2 अंक वाले क्वेश्चन हमने समेटने का प्रयास किया है। पर ये बता दूं कि उस समय जब वीडियो बनाए थे तो प्रकाश की नहीं था, तो प्रकाश की के उसमें वीडियो नहीं है, तो उसको बस आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। बाकी परफेक्ट है वीडियो, आप देख करके आप हेल्प ले सकते हैं। चैनल पर विजिट कीजिएगा, ये चैनल आप ही के लिए है। प्रैक्टिकल के वीडियो भी उपलब्ध हैं, आगे भी उपलब्ध होते रहेंगे। अपनी तरफ से जो भी प्रयास हो सकेगा मैं करता हूं और करूंगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, और हाँ, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा, क्योंकि ये चैनल आप ही का तो है ना। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्यारे विद्यार्थियों, मिलते हैं बहुत जल्दी अगले वीडियो पर, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, जय हिंद।